शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है भद्र महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक और हल्दी उपाय तो आपको अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो देखिए दोस्तों, इस अमावस्या के दिन लोगों को इस हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भद्र महीने में शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने की अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, क्योंकि दोष भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको समय करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए और गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपने वीडियो को काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक और हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा विशेष उपाय हो जाता है इस शुक्रवार अमावस्या का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन करना किस समय है। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 21 अगस्त शुक्रवार अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, भाद्रपद मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अमावस्या का दिन भी पड़ गया, तो ऐसा समझ लीजिए आपके घर में धन भी आएगा और सुख भी आएगा, अधन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारी कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। चलिए सबसे पहले उपाय बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अमावस्या के दिन
आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी इच्छा कोई भी विश अभी तक अधूरी है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। अब आप अमावस्या वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हो। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी जी के पत्ते अपने लिए हैं। यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोलबाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होता है, पैसा आपके नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कहकर देखना। क्योंकि अमावस्या भी है इस दिन, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे वह आपकी विश और आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट अधिक हो रहा है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1-1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो कल अमावस्या रात्रि, आज रात्रि में सोने से पहले यह चमत्कारी उपाय आपको अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो अमावस्या रात्रि इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे सभी घरों में नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में जो तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी से अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे आप आटे का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और इस दीपक के अंदर जो आपने तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हो और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी रुई ले लेनी है और उस रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इस दीपक को बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने यह वाला दीपक प्रज्वलित करना है। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। इसीलिए तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाओगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन में रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय अवश्य अमावस्या वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मैया के बिना अधूरा है।
और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख को, सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई हल्दी, सूखी हल्दी, आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगाए उसमें अच्छे से इस हल्दी को डाल देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। कितनी बार, कम से कम 21 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी जी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को अमावस्या के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपके देखा होगा कि कोई भी विवाह होता है, शादी होती है, कोई भी ऐसा शुभ हम काम करते हैं, उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी का स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझ ली, अमावस्या का दिन का नहीं मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें अमावस्या वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी भी आपके जीवन में गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। अगले उपाय की देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। देखिए, हम तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है, और इसी हल्दी के साथ में आपको इस दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास में 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी 1 बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके घर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा है, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित कर देना है। और देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, इन्हें आपको लेकर पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के घेरे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से 1-1 बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते ही तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी मैया के सामने उनके पास प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उनका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है, और जो भी यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होती हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। बात करते हैं अगले उपाय की। आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने बताया है कि चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत चाहिए। इसके लिए इस साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है, और सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। और
आपको जो एक लोटा साथ में लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपने मनोकामना बोलते जाना है। देखना बस छोटा सा उपाय है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। एक गोलबाती का दीपक लेना है। आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल में आपके घर में तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो यहाँ पहुंचकर सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपने हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है। और फिर आपको माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना बोल देना है। हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख कष्टों को ख़त्म करो। हे महादेव, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला उपाय कर लेना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।